Good morning to my dear students. Dear student, now we will discuss about chapter second polynomial. Uh, हम इस चैप्टर में आपको बता चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के बता चुके हैं, फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, कौन किसका फैक्टर होता है ये भी बता चुके हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या है, इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और समझा चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसमें अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, उसको तोड़ना। ठीक है, तो फैक्टर्स तो आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, उसमें फैक्टर्स थे, लेकिन वहाँ सिंपल फैक्टर्स थे। ठीक है, लीनियर के फैक्टर्स थे। यहाँ मैं आपको छोटे से लेकर और अपने सिलेबस तक के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो फर्स्ट टाइप का फैक्टर होगा वो होगा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, किसकी वो सिंपल है, जिस उसमें सिर्फ हम एक कॉमन लेकर हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मेथड क्या है, when each term of an expression has a common factor, we divide each term by this factor and take out as a multiple. ठीक है, अब क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, फैक्टराइज कि सपोज करिए एक एग्जाम्पल ले लें हम, 5x² माइनस 20xy। ठीक है, अब मैंने बताया कि इसमें आपको व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज अ कॉमन फैक्टर, हर टर्म में कोई ना कोई कॉमन होगा। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, दोनों में जो भी चीज़ कॉमन है उसको डिवाइड द ईच टर्म, उसको हर टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, क्योंकि 5 की टेबल में 20 की टेबल में 5 भी 5 की टेबल में 20 भी आता है, और x की पावर इधर 2 है, इधर x है, तो x भी कॉमन है। y इधर 1 है, उधर y भी है, तो y तो कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन का मतलब है कि वो चीज़ उसके पास है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5x दोनों में कॉमन है, तो हम 5x को कॉमन कर देंगे, और जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उसी चीज़ का हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। ये चीज़ मैं आपको अभी यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे हमको ये डिवाइड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है इस चीज़ को। अब हमने 5x का इसमें डिवाइड किया तो कितना बचा है, x बचा, और 5 4 जा 20, x कैंसिल आउट तो कितना हो गया 4y। ठीक है, तो इसका ये फैक्टर आया निकलकर 5x x माइनस 4y। ठीक है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ, समझ में आया। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कशन करेंगे नंबर 2, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, अब जो हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे ये जेड है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब हम जो बात करेंगे फैक्टर की वो ग्रुप में होंगे। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं ग्रुप में है, तो आपको क्या है इसमें ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि इसमें सभी में कुछ तो कॉमन नहीं है, सब तो कुछ, अगर हम ईच टर्म की बात करें तो उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, बट इसमें हम ग्रुप बनाएं तो हो सकता है इसमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको दो अलग ग्रुप बना दिए, इनका ग्रुप अलग बना दिया और इनका ग्रुप अलग बना दिया। ठीक है, तो अब इन ग्रुप में देखिए दोनों कौन कॉमन है, B, तो B बाहर लिया तो A प्लस C प्लस इसमें क्या कॉमन है, x, तो इसमें क्या मिला a प्लस सी, दैट इज a प्लस सी दोनों में कॉमन आ गया। देख रहे हैं, अब a प्लस सी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, तो अब मैंने क्या किया, इस पूरे में से a प्लस सी कॉमन लिया, तो इधर से क्या मिला b और प्लस दिस लेफ्ट आउट इज x। Now third part is
थर्ड टाइप है हमारा नंबर थर्ड, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ factorization the difference of two squares, दो स्क्वायर्स का किस तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, आपको यहाँ दो स्क्वायर्स हैं, उनके डिफरेंस का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, हमने एक छोटी क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो वो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्म में ले आए तो इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ए बनाना है और इसको बी बनाना है। ठीक है, तो 9x को ये कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज 3x टू दी होल स्क्वायर एंड 4y टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y। ठीक है, इसका यूज करते हुए आइडेंटिटी का, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्हें हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अब अगले हैं हमारे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं। ठीक है, कैसे, अगर एक्स स्क्वायर सपोज करिए, आपको एक फैक्टर दे रखा है हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, अब हमको इसके फैक्टर्स करने हैं, तो हम किस तरीके से इसके फैक्टर करेंगे ये आपको अच्छे से समझने हैं। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो लास्ट में आपको डिजिट दे रखी है इसकी और इसके कोफिशिएंट की, इसका कोफिशिएंट कितना 1, इन दोनों की आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है 1 इंटू 18 और दोनों की प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई 18। अब इन दोनों के सारे फैक्टर्स लिखने हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो 1 इंटू 18 18, 9 इंटू 18। ठीक है, और कोई फैक्टर्स है इसके, ठीक है, 6 इंटू 3 18 और बस यही फैक्टर है, और तो कोई फैक्टर है नहीं इसके। ठीक है, अब इन फैक्टर्स में आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको तो हमें अब इसमें चेक करना है कि अगर हम इनको प्लस या माइनस करें तो वो हमारे लिए बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए, मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हम स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, ये स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी आता है क्योंकि हम, ठीक है, तो इसको हमें स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 3 जा 18 होते हैं और 6 और 3 को अगर मैं प्लस करूँ तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिखूंगा 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। सो अब इसमें आपको दो 5 करने हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन है x, सो x प्लस 6 और इन दोनों में से क्या कॉमन है प्लस 3, सो x प्लस 3 6 जा 18 दैट इज, अब इन दोनों में ये कॉमन है तो जब हम x प्लस 6 को कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, इधर x और इधर कितना मिला 3। सो दैट इज आंसर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे आपको अगला कि हम किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं।
ओके, थैंक्स।